विंटर्स के आते ही सडनली सबकी कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई है, मेरा हेयर फॉल क्रेजी है, मैंने शैम्पू चेंज करके देख लिया है, ऑयल चेंज करके देख लिया है, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। ऑनेस्टली गाइस, लास्ट ईयर तक आई वॉज एग्जैक्टली देयर, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड एंड थिंकिंग, इज दिस एवर गोइंग टू स्टॉप? फिर मैंने अपने मदर के कहने पे ये इजी होम रूटीन स्टार्ट किया और ट्रस्ट मी गाइस, रिजल्ट इतने शॉकिंग थे कि मैं खुद हैरान थी। और मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, विंटर में भी तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं? वेलकम एवरीवन टू नेचुरल पूनम चैनल। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज 2025। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं और आपको ये हेयर रूटीन कैसे फॉलो करना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह सके। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर इट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब अमेजिंग सी वीडियो लेके आऊँ तो आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, हेयर टोनर। सबसे पहला स्टेप है एक हेयर टोनर प्रिपेयर करना। एक हेयर टोनर एक स्प्रे नहीं होता। देखो, लोग सोचते हैं कि बस पानी में कुछ भी मिक्स कर लो और स्प्रे कर लो, हाँ हो गया हेयर टोनर। नहीं, हेयर टोनर एक पर्सनल स्कैल्प ट्रेनर होता है जो स्कैल्प को टोन करता है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और फॉलिकल्स को पुश करता है। भाई, वापस से हेल्दी ग्रो करो। अगर आप थॉटफुली सही इंग्रेडिएंट्स चूज करो, प्रिपेयर करो, तो आपके जो हेयर की चोटी है वो भी मोटी होगी, स्प्लिट एंड्स भी खत्म होंगे और कभी कभी सिर्फ एक टोनर इतना अच्छा काम कर देता है कि आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टोनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पानी। अब आप डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं या आप रोज़ वाटर ले सकते हैं। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं है तो आपने क्या करना है, जो घर में पानी है उसको बॉयल कर लीजिए। आपको चाहिए 1 कप बॉइल्ड वाटर और उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर हम इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे अपना नेचुरल मास्टर इंग्रेडिएंट जटामांसी। आपको इन्फ्यूजन के लिए चाहिए जटामांसी 5 से 10 ग्राम। बस 1-2 आपने स्टिक्स ले लेनी है, उसकी अच्छे से आपने वॉश कर लेना है या हल्का सा झाड़ लेना। ये आपके स्कैल्प के लिए एक मैजिक है, हेयर को स्ट्रेंथ देगा, ग्रोथ बूस्ट करेगा। और इसमें डालेंगे 5 से 7 लौंग। ये ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प में एनर्जी लाता है और फॉलिकल्स को रिवाइव करता है। इन्हें 48 आवर्स के लिए इन्फ्यूज होने दो। अगर सनलाइट अवेलेबल हो तो सन इन्फ्यूजन इज द बेस्ट। जब डार्क कलर आएगा तो नेचुरल अरोमा आ जाएगा, तो इसको स्ट्रेन कर दो और आपका हेयर टोनर रेडी हो गया। ये आपके लिए एक स्कैल्प ट्रेनर की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें हमने यूज़ किए हैं एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कुछ भी और ऐड नहीं किया है। सो इट कैन ब्रिंग अ वंडरफुल एंड अ पॉजिटिव चेंज टू योर हेयर फॉलिकल्स। सो यस, अब आपका हेयर टोनर रेडी हो चुका है। इसको आपने कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज में जो हम दूसरी चीज़ बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही कमाल का हेयर मास्क है। इसको आप विंटर न्यूट्रिशन पैक भी बोल सकते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट सुनते ही आप बोलेंगे हाँ ये तो कमाल करेगा ही करेगा। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है आपके बालों के लिए, सो इस पे तो आप डाउट कर ही नहीं सकते। अब हम ले लेते हैं एक बाउल और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1/3 कप कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है फेनुग्रीक सीड्स। आपको सेम क्वांटिटी डालनी है मेथी दाना। अगर आपके पास मेथी दाना नहीं है और फ्रेश पत्ते हैं मेथी के तो वो भी चलेंगे क्या, दौड़ेंगे। अब इसमें डालते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है रोजमेरी लीव्स। सेम क्वांटिटी हमने डालनी है। अगर आपके पास ड्राइड फॉर्म है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर ड्राइड नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अब हम करेंगे ड्राई रोस्ट ताकि इनका ऑयल पार्ट इजीली रिलीज हो, मॉइस्चर हट जाए, हमें यही चाहिए।
और अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, हम उस मॉइस्चर को यूज़ भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। और ये देखो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन गया है। अब इसको मैं करूँगी डिवाइड 2 पार्ट्स में, क्योंकि मैं इसको 2 अलग तरह से यूज़ करने वाली हूँ। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक जार में। आपको पता है ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक विंटर न्यूट्रिशन पैक है, आप इस पाउडर को खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज है। ये समझिए कि आपके बालों का च्यवनप्राश है। विंटर में हेयर च्यवनप्राश आपने बना लिया है, अब आप इसको खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच इस पाउडर के। और इसमें डालेंगे हम लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर को आपने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, क्योंकि बनाते बनाते भी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हम जब इसको पैक को अप्लाई करेंगे वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, मेरा मतलब ये हल्का सा वार्म होना चाहिए जब हम अप्लाई करेंगे। अब आपने इसको अपनी पूरी स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है और अपने बालों को बांध के रख लेना है। 45 मिनट्स के बाद आप इसको नॉर्मल शैम्पू के साथ वॉश कर सकते हैं। जब आप इस पैक को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा। आपकी कॉम में बाल कम दिखाई देंगे, बाथरूम की टाइलों पे बाल कम दिखेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये पैक एक मैजिकल काम कर रहा है। अभी 3 हफ्ते पहले ही मैंने ये पैक अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया और उसका मैसेज मुझे कल ही आया कि मेरे बालों में बहुत फ़र्क है, मेरी स्कैल्प अब पहले जैसी रफ़ नहीं रही और हेयर फॉल में बहुत फ़र्क है। 1 हफ्ते बाद आपको खुद दिखेगा हेयर फॉल में कितना डिफरेंस आया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हम बनाएंगे एक ऑयल, जिसमें हम उसी पाउडर को यूज़ करने वाले हैं जो हमने कड़ी पत्ता, फेनुग्रीक एंड रोजमेरी का बनाया था। हमें इस पाउडर का 1 चम्मच चाहिए और उसको हम डालेंगे ऑयल में। ऑयल इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ सेसमी सीड। आप सेसमी सीड का ऑयल यूज़ करके देखिए, आपके बालों के लिए वरदान है। और इस ऑयल को हम इन्फ्यूज़ करेंगे डबल बॉयलर मेथड के साथ। डबल बॉयलर मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है और इसमें आप कटोरी या स्टैंड कुछ भी उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर आप ग्लास का या स्टील का बाउल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने ये मिक्सचर प्रिपेयर किया है। और इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देना है। आपने पानी बॉयल नहीं करना है। बॉयल करने के बाद उसको बिल्कुल डिम पे कर दीजिए, या बॉयल करने के बाद गैस बंद भी कर सकते हैं और इसको इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दीजिए। और अब आप इस ऑयल से करेंगे एक अच्छी वाली चम्पी। यस, आई सेड अच्छी वाली चम्पी, मीन्स जनरली डीप मसाज करनी है। आपने कॉटन लेना है और इस ऑयल को लिटरली अपने स्कैल्प पे डिपॉजिट करना है, क्योंकि ड्राइनेस है जो वो हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह होती है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। ये जो ऑयल आपने बनाया ये ग्रेट इन्फ्यूजन है, इसके लिए इसको यूज़ कीजिए, स्कैल्प पे अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए और ऑयल की पावर देखिए कैसे ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फॉलिकल्स नॉरिश करेगा। अब ये हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। हमारा टोनर भी रेडी है, मास्क भी रेडी है और ऑयल भी रेडी है। आप चाहें तो एक बड़ा बैच बना सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े, या आप 1 टाइम के लिए बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन रूटीन, मतलब इसको लगाना कैसे, यूज़ कैसे करना है। टोनर को तो आप कभी भी लगा सकते हैं, आप हेड वॉश करने से पहले भी लगा सकते हैं, हेड वॉश करने के बाद भी लगा सकते हैं। और इसको लगा के, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड है, आप इसको लगा के छोड़ दीजिए, हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। हेयर मास्क को आपने वीकली अप्लाई करना है। पहले आपने 4 वीक्स इसको रेगुलरली यूज़ करना है, मतलब हर हफ्ते एक बार आपने इसको यूज़ करना है। 1 महीने के बाद आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको 1 महीना और कंटिन्यू कीजिए, फिर आप 1-2 हफ्ते की ब्रेक लीजिए ताकि आपकी बॉडी इम्यून ना हो जाए। अब देख लेते हैं हेयर ऑयल को। हेयर ऑयल को आपने हेड वॉश करने से पहले स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है।
इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 3 बार तो पक्का यूज़ करना है, और ओवरनाइट अगर आप रख सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। कुछ लोग ओवरनाइट रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो नहाने से 2 घंटे पहले ही इस ऑयल को लगा लेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप ताकि आपके बालों की हेयर ग्रोथ मैक्सिमम हो सके। पहली चीज़ है हेल्दी डाइट। आपको प्रोटीन, आयरन, जिंक से रिच डाइट लेनी है ताकि आपके स्कैल्प, हेयर रूट्स जो हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन। विंटर में डिहाइड्रेशन के कारण हमारे बाल ब्रिटल हो जाते हैं, तो हमने हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। मतलब आपने कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। स्टेप 3 इज जेंटल स्कैल्प मसाज। ब्लड का सर्कुलेशन बूस्ट करता है, फॉलिकल्स को भी ये जगाता है, तो स्कैल्प मसाज इज मैंडेटरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अवॉइड करना है हॉट शॉवर। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। पता है विंटर में बहुत मुश्किल होता है लिक्विड वाटर से नहाना, पर आपको हॉट जो वाटर है वो अपनी स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना। उसके कारण आपके बाल ड्राई होंगे, फिर ब्रेकेज बढ़ेगा। विंटर में प्रॉपर हाइड्रेशन का और जो मसाज का कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे फॉलिकल्स को लिटरली वेकअप कॉल देता है। सो दोनों का ध्यान रखना है। तो आपने 2 महीने इसको अच्छे से यूज़ करना है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप वापस आके बताओगे पूनम मैजिक हो गया है, हम बहुत खुश हैं, एंड आई विल बी जेन्युइनली वेटिंग फॉर योर गुड रिजल्ट्स। और आपने अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करने हैं। योर एक्सपीरियंस मैटर, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो गाइज, ये था विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज 2025, नेचुरल, सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। ये मैंने खुद यूज़ किया है लास्ट विंटर में और मुझे वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। आपको भी रिजल्ट्स मिले तो नीचे कमेंट में आके ज़रूर बताइए, अपना अनुभव बाकियों से शेयर करें ताकि उससे कम्युनिटी मोटिवेट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ लव।